श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, आपने जिस प्रकार मुझसे मरने वाले बुद्धिमान व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में पूछा था, मैंने उसी प्रकार आपको उत्तर दिया है। व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति हेतु देवताओं की उपासना। 1. निर्विशेष ब्रह्मज्योति में लीन होने की इच्छा, वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा। 2. प्रबल काम वासना, स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा। 3. अच्छी संतान, प्रजापतियों की पूजा। 4. सौभाग्य, भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा। 5. अत्यंत शक्तिशाली बनना, अग्नि की पूजा। 6. केवल धन की इच्छा, वसुओं की पूजा। 7. महान वीर बनना, शिवजी के रुद्रावतारों की पूजा। 8. प्रचुर अन्न, अदिति की पूजा। 9. स्वर्ग प्राप्ति, अदिति के पुत्रों की पूजा। 10. सांसारिक राज्य, विश्वदेव की पूजा। 11. जनता में लोकप्रियता, साध्य देव की पूजा। 12. दीर्घायु, अश्विनी कुमारों की पूजा। 13. पुष्ट शरीर, पृथ्वी की पूजा। 14. नौकरी, पद का स्थायित्व, क्षितिज और पृथ्वी दोनों की पूजा। 15. सुंदर बनना, गंधर्व लोक के निवासियों की पूजा। 16. सुंदर पत्नी, अप्सराओं और उर्वशी अप्सराओं की पूजा। 17. अन्यों पर शासन, ब्रह्मांड के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा। 18. स्थायी कीर्ति, भगवान की पूजा। 19. अच्छी बैंक बचत, वरुण देव की पूजा। 20. अच्छा वैवाहिक संबंध, सती देवी उमा, शिवजी की पत्नी की पूजा। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए और अपने वंश की रक्षा और कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति राज्य या साम्राज्य पर वर्चस्व की इच्छा रखता हो, उसे मनुओं की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, उसे राक्षसों की, और जो इंद्रिय सुख की इच्छा रखता हो, उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति किसी प्रकार के भौतिक सुख की इच्छा नहीं रखता, उसे सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। अपनी बुद्धि का विस्तार करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से भरा हो, बिना भौतिक इच्छाओं में फंसे हो या मुक्ति की इच्छा रखता हो, उसे सभी प्रकार से पूर्ण ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। विविध देवताओं की पूजा करने वाले सभी विभिन्न प्रकार के उपासक सर्वोच्च पूर्णतादायक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूर्णतः कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण है, जो परमेश्वर के प्रति अनमोल भक्त की संगति से प्राप्त होता है। भौतिक गुणों के उतार चढ़ाव और भंवरों को पूरी तरह से रोकने वाला ज्ञान भगवान हरि से संबंधित पालौकिक ज्ञान है। भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण ऐसा ज्ञान आत्म संतुष्टि प्रदान करता है और पालौकिक होने के कारण इसे महापुरुषों द्वारा स्वीकृति मिली है। तो ऐसा कौन है जो इससे आकर्षित न हो? शौनक ने कहा, व्यासदेव के पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी अत्यधिक विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव जो कुछ उन्होंने कहा, उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या प्रश्न किया? हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबको ऐसी कथाएं सुनाते रहें, क्योंकि हम सुनने के बहुत इच्छुक हैं। इसके अलावा ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो, भक्तों की सभा में अवश्य ही कही जानी चाहिए। पांडवों के नाती महाराज परीक्षित बचपन से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। खिलौनों से खेलते समय भी वो अपने कुलदेव की पूजा की नकल करके भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। व्यासपुत्र शुकदेव गोस्वामी भी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण थे और वसुदेव पुत्र भगवान कृष्ण के महान भक्त भी थे। इसलिए भगवान कृष्ण पर अवश्य चर्चा होती रही होगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों और महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों का गुणगान होता ही रहता है। उदय और अस्त होते हुए सूरज सबकी आयु कम करते हैं, सिवाय उसके जो सर्वश्रेष्ठ भगवान के गुणों का गुणगान करता है और अपना समय सदुपयोग करता है। क्या वृक्षों में जीवन नहीं है? क्या लोहार की धौंकनी में सांस नहीं चलती? हमारे आसपास क्या जानवर भोजन नहीं करते हैं या वीर्य का त्याग नहीं करते हैं?
जो लोग कुत्तों, सुअरों, ऊंटों और गधों जैसे होते हैं, वे उन्हीं लोगों की प्रशंसा करते हैं जो कभी भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नहीं सुनते हैं, जो सभी बुराइयों से मुक्ति दिलाती हैं। जिसने भगवान के शौर्य और अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी और जिसने उनके बारे में गीत नहीं गाए या ऊंची आवाज में उच्चारण नहीं किया है, उसके कान तो सांप के बिल ही हैं और जीभ मेंढक जीभ के समान है। शरीर का ऊपरी हिस्सा भले ही वो रेशमी पगड़ी से सजा हो, लेकिन अगर उसे भगवान के चरणों में नहीं झुकाया जाता है तो वो सिर्फ एक भारी बोझ है। और हाथ भले ही चमकीले कंगनों से सजे हों, लेकिन अगर वे भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो वे एक मृत व्यक्ति के हाथों की तरह बेकार हैं। भगवान विष्णु के व्यक्तित्व, उनके रूप, नाम, गुण आदि के प्रतीकात्मक निरूपणों को न देखने वाली आंखें मोर पंख में मुद्रित आंखों के समान हैं और वे पैर जो पवित्र स्थानों जहां भगवान को याद किया जाता है नहीं जाते हैं, उन्हें वृक्ष के तनों के समान समझा जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त के चरण धूलि को अपने मस्तक पर धारण नहीं किया वो निश्चय ही मृत शरीर है, और जिसने भगवान चरण कमलों पर चढ़े हुए तुलसी दलों के सुगंधि का अनुभव नहीं किया वो श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के समान है। निश्चय ही वो हृदय पत्थर के समान है जो एकाग्र होकर प्रभु के पवित्र नाम का जाप करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं छलकते और शरीर के रोम रोम पुलकित नहीं होते। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मन को अच्छे लग रहे हैं। कृपया हमें ये बताएं, जैसा कि ये दिव्य ज्ञान में अति दक्ष महान भक्त शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछने पर उन्हें बताया था।